कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। तो ये प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न है। इसके शुरू के दो पार्ट्स हम पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों सवाल नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन दोनों ही सवालों को देख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे आगे के पार्ट्स को। तो तीसरा भाग आपको दिया है, थर्ड पार्ट आपको दिया है 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की घात 2। तो थर्ड पार्ट भी हमें इस सब समीकरण के रूप में दिया हुआ है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो सबसे पहले हम अपने इस व्यंजक को इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 27 को हमें लिखना है ए की घात 3 के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। भाई 3 की 3 बार गुणा करोगे आपको 27 मिलेगा, ठीक है। माइनस 125 ए की घात 3, इसको हमें लिखना है बी की घात 3 के रूप में, तो इसको आप लिख सकते हो 5 ए की घात 3। 5 की 3 बार गुणा करोगे 125 मिल जाएगा, ए की 3 बार गुणा करोगे ए की घात 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले और दूसरे पद को इस फॉर्म में लिख लिया, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। अब इस वाले पद को हमें इस तरह से लिखना है, इस रूप में। तो माइनस 3a² बी, तो 3 अपनी तरफ से लगाइए, ए हमारा भाई पहला पद होता है, यहाँ पहला पद 3 है तो 3 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। फिर हमारा होता है बी, तो बी होता है दूसरा पद है यहाँ पर 5a, तो यहाँ पर आप 5a लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करके आपको यही मिल जाएगा 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, और 9 तियाँ 27, 27 पंजे 135 और ए है तो ए, ठीक है। तो इस पद को हमने 3a² बी के रूप में लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पद को इसको हमें इस रूप में लिखना है, तो प्लस 3 अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर ए है हमारा 3, फिर b², बी है हमारा 5a, तो 5a²। देखिए 3 तिया 9, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 25a², तो 25 नेम 225 a², ठीक है। तो हम इस पूरे व्यंजक को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा भाई इस रूप में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हमारा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ab² के रूप का। और ये हमारी सरसमीका है a माइनस बी का होल क्यूब। जब आप a माइनस बी के होल क्यूब को खोलते हो तो आपको ये चीज़ मिलती है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, बंद करोगे, तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हमारी सेम इस रूप में हो जाती है, तो इसके गुणनखंड हमें इस रूप में मिल जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ हमारा a 3 होगा और b 5a, तो यहाँ आप लिख लीजिए a बराबर 3 और b बराबर 5a रखने पर यहाँ मैंने लिख दिया है। तो यहाँ a का मान आपको 3 रखना है, माइनस b का मान 5a रखना है, ठीक है। घात 3 है, घात 3 लगा देंगे तो हमें अपने गुणनखंड मिल जाते हैं। ये चीज़ हमारे इस रूप की है तो इसके गुणनखंड इस रूप में मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे गुणनखंड इस रूप के, ठीक है। तो इसको आप 3 बार लिख लीजिए, 3 माइनस 5a गुणा 3 माइनस 5a गुणा 3 माइनस 5a, ठीक है। 3 बार हो गए तो ये 3 गुणनखंड हो जाते हैं। इन तीनों की आपस में गुणा करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए और प्लस 225a², ठीक है। तो ये बराबर है 3 माइनस 5a गुणा 3 माइनस 5a गुणा 3 माइनस 5a। तो ये हो गए आपके गुणनखंड यानी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको दिया है स्टूडेंट्स 64 ए की घात 3 माइनस 27 बी की घात 3 माइनस 144 ए की घात 2 बी प्लस 108 ए बी की घात 2। तो ये भी हमें
इसी सबसमीका के रूप में दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके लिख लेते हैं इस सबसमीका के रूप में। तो इसको आप लिख सकते हो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 ए की घात 3। ठीक है, 4 ए की घात 3 की 3 बार गुणा करोगे आपको 64 ए की घात 3 मिल जाएगा, माइनस 27 बी की घात 3, इसको आप लिख सकते हो 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 बी की घात 3। ठीक है, इसकी गुणा करोगे 3 बार तो आपको यही मिल जाएगा, माइनस, अब इसको हमें लिखना है 3a स्क्वायर बी के रूप में, यानी 3 ए की घात 2 बी के रूप में। तो 3 लिखेंगे पहले, फिर ए है हमारा यहाँ 4a, तो 4a लिख लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, फिर बी है हमारा यहाँ 3b, तो यहाँ 3b, तो ये हो गया भाई 3a स्क्वायर बी के रूप का। अब देखिए इसको सॉल्व करके आपको यही मिलेगा, 4a स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, तो 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 144, a स्क्वायर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 108 a बी की घात 2, तो इसको आपको लिखना है 3a बी स्क्वायर के रूप में। तो 3 अपनी तरफ से, a है हमारा 4a, तो 4a, और b है हमारा 3b, तो यहाँ 3b और b पर होता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर के रूप का। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको यही मिल जाएगा। देखो 3 चौक 12a, ये 12a हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तियाँ 9 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, ये हो गया 12a, तो 12 नेम 108 a बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हमारी भाई a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर के रूप की है, और ये हमारी सबसमीका है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इस रूप की है, तो इसके गुणनखंड हमें इस रूप में मिल जाएंगे। क्लियर भाई, a माइनस बी का होल क्यूब खोलते हो तो आपको ये चीज़ मिलती है, इसको आप बंद करोगे तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको बंद करोगे तो इसके गुणनखंड आपको इसके रूप में मिलेंगे, क्योंकि ये इसके रूप का है। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं। देखिए a आपका रहेगा 4a और b रहेगा आपका 3b, तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 4a और b बराबर 3b रखने पर। ठीक है, तो यहाँ a का मान आप रखेंगे 4a माइनस b का मान 3b, घात 3 है तो घात 3। ठीक है, इसको आप 3 बार लिख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा भाई 4a माइनस 3b गुणा 4a माइनस 3b गुणा 4a माइनस 3b। ठीक है, घात 3 है तो इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, यही हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। इनकी आपस में गुणा करोगे तो आपको 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये बराबर होगा भाई 4a माइनस 3b गुणा 4a माइनस 3b और फिर गुणा 4a माइनस 3b। तो ये हो गए तीनों गुणनखंड, इन तीनों की गुणा करोगे आपको यही मिल जाएगा, तो ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।